कभी कभी ऐसा घटित हो जाता है कि हम सोच भी नहीं पाते हैं कि हमने जाने अनजाने बिना सीरियसली लिए जो किया उसका परिणाम क्या हो सकता है। इस एक घटना से आप समझ पाएंगे कि छोटी छोटी बातें भी जीवन में क्या असर डालती हैं, उनका क्या रिज़ल्ट होता है। एक बार एक न्यूज़पेपर में वैकेंसी थी, किसी कंपनी में बहुत अच्छी बड़ी पोस्ट थी और उसके लिए एडवर्टाइज था। तो उसका इंटरव्यू होना था और 2-3 दिन के बाद की उसकी डेट थी कि जो भी चाहते हैं वो इंटरव्यू दे सकते हैं। तो जिस दिन इंटरव्यू था उसी दिन की बात है, करीब आधा घंटा बाकी था इंटरव्यू में, और जो चाहते थे वो जॉब करना वो अपना वहाँ आ रहे थे कि हम इंटरव्यू दें, शायद हमारा सिलेक्शन हो जाए। और जो भी उम्मीदवार होते हैं वो सभी यही चाहते हैं कि हम अच्छा इंटरव्यू दें और हमारा सिलेक्शन हो जाए। ऑब्वियसली जिनको ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वही आते हैं। तो ऑफिस के थोड़ी सी 10-15 मिनट पहले की जगह की, जो ऑफिस के पास की जगह थी, वहाँ एक के बाद एक आते जा रहे थे प्रत्याशी जो थे, जो इंटरव्यू देना चाहते थे। तो वहीं पे साइड में एक कुछ करीब 60 इयर्स की लेडी थी जो कि अपना क्लच लेके चल रही थी। वो चल नहीं पा रही थी और उसने अपने दोनों बैसाखी के सहारे, बैसाखी ले रखी थी, उसके सहारे वो चल रही थी। तो अचानक उसका पाँव किसी चीज़ से टकराया और उसकी एक बैसाखी गिर गई। तो उससे चला नहीं जा रहा था। वो कोशिश कर रही थी कि मैं झुक के अपनी बैसाखी उठाऊं, पर उसमें वो सक्सेस नहीं हो पा रही थी। थोड़ी सी झुकती, पूरी ज़मीन तक झुककर बैसाखी उठाए उतना उससे हो नहीं पा रहा था। तो पास से एक एक करके कई निकले। उसने पहले तो सबकी तरफ ऐसे देखा कि शायद कोई खुद ही बोले और मेरी हेल्प करे। तो कई ऐसे लड़के लड़कियां भी पास से गुजरे। ऐसा लग रहा था कि वो भी शायद उसी नौकरी के लिए जा रही हैं अपना इंटरव्यू देने, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। किसी ने देखा तो भी साइड से होके चले गए। फिर उसने देखा कि दो लड़कियां थी, उनके साथ एक लड़का था और ड्रेसअप से बड़े अच्छे लग रहे थे, यंग थे। तो जैसे वो उसके पास से गुजरने लगे तो उसने कहा कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। उन्होंने पलट के देखा तीनों ने। बोले क्या क्या है? तो बोली मेरी बैसाखी गिर गई है, प्लीज़ मुझे ज़रा उठा के दे दो कि मैं चल नहीं पा रही हूँ। बोले नहीं नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमको इंटरव्यू देना, हमें लेट हो जाएगी। चले गए। तो वो लेडी थोड़ी निराश हो गई। उसने फिर कोशिश की लेकिन वो नहीं उठा पाई। खड़ी रही वो इसी उम्मीद में कि कोई आएगा, किसको बोलूं, कैसे करूं, क्योंकि वो खुद ले नहीं पा रही थी। तो फिर पीछे से एक लेडी 30-35 साल की एक लड़की सी थी, वो निकली। 1-2 लड़के भी निकले। उसने देखा, आवाज़ देने की कोशिश करी पर वो नहीं रुके। फिर पीछे से एक लेडी आई, बड़ी अप टू डेट थी। उसके साथ एक आदमी भी था। उसने कहा प्लीज़ मेरी हेल्प करोगे, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरी बैसाखी गिर गई, दे दो। तो उसने बड़ा रूडली जवाब दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते, हमें देर हो रही है, हमसे कुछ नहीं होगा, हटो। लेकिन उनके पीछे ही एक लड़की आ रही थी, करीब होगी 25-30 साल की, और उसकी सिंपल ड्रेसअप थी, अपनी एकदम सिंपल लड़की लग रही थी, जिसे हम आज की भाषा में
जो अप टू डेट होते हैं, जो स्मार्ट होते हैं, वो बहन जी भी बोल देते हैं कि कैसे बहन जी की तरह से रहते हो। तो जब उसने वो पीछे पीछे थी, आगे वाले जवाब दे के निकल गए, तो वो बोली आंटी रुको मैं आपको उठा कर देती हूँ। तो वो झुकी झुकी तो उसके हाथ में 2-3 फाइलें सी थी, वो फाइलें गिर गई। तो उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हुए पहले उस लेडी की बैसाखी उठाई, उसे सहारा दिया, पूरी तरह से उसको व्यवस्थित किया। जब बराबर से सेटअप हो गई तो उसने फिर अपनी फाइलें उठाई। तो जो बैसाखी लिए चल रही थी उसने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? बोली नहीं आंटी, ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है उसी में जा रही हूँ, और आज एक इंटरव्यू देना है मुझे, और मुझे बड़ी ज़रूरत है उसके लिए। तो एकदम टाइम हो रहा है, मैंने बहुत सोचा पर मुझे थोड़ी लेट हो गई। तो आपको कहाँ जाना है? बोली मुझे इसी बिल्डिंग में ही जाना है, पर बेटा तुम जाओ, तुमको लेट हो रही है, मैं तो जल्दी चल भी नहीं पाऊँगी, धीरे चलूँगी, मेरे कारण तुमको लेट हो जाएगी, तुम जाओ मैं आ जाऊँगी। बोली नहीं आंटी कोई बात नहीं, आपको भी उसी बिल्डिंग में जाना है, मुझे भी उसी में जाना है, 5 मिनट आगे पीछे सही, कोई बात नहीं। तो उसने हेल्प की, उनको सहारा दिया, सपोर्ट दिया, और धीरे धीरे वो उसको उस बिल्डिंग तक लेके गई। उस बिल्डिंग के अंदर इंटर होके फिर वो लेडी बोली बेटा तुम जाओ, मैं धीरे धीरे आती हूँ, मुझे कहीं से काम है। बोली ठीक है आंटी, पर श्योर आप कर लोगे मैं जाऊँ? बोली हाँ हाँ, यहाँ तक आ गई, और मैं तो ऐसे भी रोज़ अकेली आती हूँ, आज मेरे हाथ से बैसाखी गिर गई इसलिए मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो गई, पर तुम जाओ कोई बात नहीं, अब मैं अपने आप अपना पूरा अरेंजमेंट कर लूँगी। वो चली गई। लड़की को इंटरव्यू देना था तो ऑफिस के बाहर ऑब्वियसली इंटरव्यू था, तो कई बैठे थे, 10-15 लोग बैठे थे जो वो उसी सर्विस के लिए, उसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए थे। वो भी वहाँ बैठ गई। तो जो और लड़के लड़की आए थे, जो और थे, सब बड़े वेल टू डू लग रहे थे, बहुत अपनी अच्छी ड्रेसेस में एकदम जैसे प्रॉपरली इंटरव्यू के लिए तैयार होके आए हैं, इस तरह से ड्रेसअप होकर आए थे। और वो लड़की अपनी साधारण लग रही थी, उसके कपड़े कोई बहुत महंगे भी नहीं लग रहे थे, बहुत स्टाइल वाले भी नहीं थे, और बहुत फैंसी भी नहीं थे। तो थोड़े जो और बैठे थे वो उसको देख के ऐसे ज़रा से हंस भी रहे थे, थोड़ी आपस में ऐसे बात जैसी भी कर रहे थे कि इंटरव्यू देने आई है पर कैसे बहन जी बनकर आई है। उसने किसी की बात पे ध्यान नहीं दिया, हालांकि उसको भी मन में लग रहा था कि इतने सबके होते हुए मेरा तो चांस नहीं है इंटरव्यू में सक्सेस होने का, पर उसे नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, तो बोली इंटरव्यू तो मैं दूंगी, देखा जाएगा जो भी हो। थोड़ी देर के बाद अंदर से पियोन आया और उसने नाम पुकारा, और नाम उसी लड़की का पुकारा कि आपको अंदर बुलाया है। जैसे ही वो खड़ी हुई तो और जो बाकी सब उसके आगे थे, जो 10-12 थे उसके पहले आए हुए थे, सभी एकदम तड़क गए और कहने लगे कि ये तो कोई सिस्टम नहीं हुआ, हम पहले से आए बैठे और पहले इसका नाम अनाउंस किया है। थोड़ी सी आपस में से बात हो, कैसे लगा कि गर्मा गर्मी हो जाएगी, तो जो ऑफिस था उसके केबिन का दरवाज़ा खुला और अंदर से वही लेडी बाहर निकली जो बैसाखी लेके चल रही थी। और इस समय उसके हाथ में कोई बैसाखी नहीं थी, वो प्रॉपर बड़ी अच्छी तरह से चलकर आई, और उसने खड़े होकर पूछा क्या बात है? बोले मैडम अंदर से इसके लिए कॉल आया है, ऐसे कैसे हो सकता है, हम सब इससे पहले के बैठे हैं। तभी उनका सबका ध्यान गया, जो 6-7 जन उनके आगे से गुजरे थे, जिन्होंने उसकी बैसाखी नहीं उठाई थी,
थोड़ा उसके ऊपर हंसे भी थे। बोले मैडम आप तो शायद वो ही है ना जो ऑफिस के बाहर आ रहे थे, आप चल नहीं पा रहे थे, आपकी बैसाखी गिर गई थी। उसने कहा हाँ मैं वही हूँ, मुझे ही इंटरव्यू लेना था, मैं ही बॉस हूँ और मैं ये देखना चाहती थी कि जो इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं किसका कैसा क्या बिहेव है बाकी लोगों के साथ। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो, वेल बिहेव नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको नौकरी दे के क्या फ़ायदा है। पहले आप अपनी लाइफ में अपने से जो थोड़े कमज़ोर हैं या दूसरे जो आपके साथी हैं उनसे बात करने का सलीका सीखो, बिहेव अपना अच्छा करो, किसी की हेल्प करो। सड़क पे कोई चल रहा है, किसी को मदद की ज़रूरत है, तुम साइड से निकल जाओ। ये तो कोई व्यवहार नहीं हुआ। तो बिना इंटरव्यू दिए इंटरव्यू हो चुका है और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब तो सब के सब एकदम चुप हो गए। बोले मैडम ये तो गलत चीज़ है, हमको पता होता कि आप ही इंटरव्यू लेने वाले हो तो हम रुक कर आपकी हेल्प करते, हम भी आपको यहाँ तक पहुँचा सकते थे। तो उसने कहा जब तुमको ये पता चलता कि मैं इंटरव्यू लेने वाली हूँ, मेरे आगे ही तुमको बैठ के बात करनी और तब तुम मेरी मदद करते, उसमें कौन सी तारीफ़ की बात है। वो तुम अपने मतलब के लिए करते कि ये इंटरव्यू लेंगे, हम इनसे वेल बिहेव करेंगे तो हमारा चांस लग जाएगा। मुझे अपने ऑफिस में ऐसे एम्प्लॉइज़ की कोई ज़रूरत नहीं है जिनमें थोड़ी सी भी मानवता नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, कुछ तो इंसानियत होनी चाहिए। सिर्फ पैसा कमाना ही बड़ी बात नहीं है। और मेरा आज का सिलेक्शन हो चुका है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब आप अपने अपने घर जा सकते हैं। सबको बुरा तो बहुत लगा। सब ने आपस में बात की कि हमको पहले पता होता तो इतना तो हम भी कर सकते थे, लेकिन अब तो बात हाथ से निकल चुकी थी। इस छोटी सी कहानी से या इस घटना से हमें यह मालूम पड़ता है कि हर वक्त हम में कुछ तो इंसानियत होनी चाहिए कि हम छोटी छोटी हेल्प किसी की कर सकते हैं तो करें, हम उससे तो किनारा ना करें। इतनी इंसानियत तो एटलीस्ट हर किसी में होनी चाहिए।